एक तो पीआईए का एक जहाज जो था उसको कोलालंपुर में इंपाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट, और दूसरा पीआईए के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। नॉन स्टॉप से बेइज्जती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। पहले इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क बेइज्जत किया है, तो अब ये इंटरनेशनल बेइज्जती का प्रोग्राम जो है वो रूट शुरू हो गया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है? लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप बेइज्जती पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मलेशिया का जो कोलालंपुर है, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है या फिर इंडिया का दिल्ली है, वैसे मलेशिया का कोलालंपुर है। पीआईए की फ़्लाइट वहाँ पर गई थी। अब वो वहाँ का प्लेन यूज़ करते थे, मतलब मलेशियन प्लेन। अब उनका कुछ रेंट देना बाकी होगा। अगर आप उनका प्लेन यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ रेंट देना पड़ता होगा, जो भी होगा। अब उनको रेंट देना बाकी होगा, तो भाई साहब उनका प्लेन गया तो फिर जब्त कर लिया गया, और कहा यह गया कि जब तक इतना पेमेंट क्लियर नहीं किया जाता, पीआईए मतलब कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की इस फ्लाइट को यहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब ज़रा सोचिए कितनी भारी लेवल की बेइज्जती है। अब वहाँ पर बैठे जो प्रवासी होंगे, जो लोग होंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर किसी और कंट्री के होंगे और पाकिस्तान में जा रहे होंगे, जो भी हो, अब क्या क्या कौन कौन सी चीज़ से उनको यहाँ पर गुजरना पड़ा होगा, आप सोच सकते हो। और अगर वो नॉन पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तान के नहीं रहने वाले, लेकिन किसी काम से या फिर घूमने आया है, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई घूमने आया होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी पाकिस्तान की, किस लेवल की नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अंदरूनी मामला है, पर इसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से भारत से भी है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान की टीवी पर इस संबंध में क्या चर्चा हुआ। एक तो पीआईए का एक जहाज जो था उसको कोलालंपुर में इंपाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट। वो लीजिंग कंपनी ने पीआईए के ऊपर एक केस किया हुआ था और जज ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया। और दूसरा, ईरान ने ऑफिशियली आज पाकिस्तान के लिए पीआईए के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। पीआईए के जहाज़ जो हैं वो ताहुक्म सानी ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो वाक़यात ऐसे हैं कि इसके बाद आदमी सिर्फ कह सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीआईए के मुंह पे जो दो थप्पड़ पड़े हैं कोलालंपुर में और ईरान के ऊपर, अब पीआईए की लॉस्ट ग्लोरी जो है वो उसको ढूंढने की शुरुआत भी जो है तकरीबन 450 बिलियन से होनी है, क्योंकि 450 बिलियन पीआईए का डेट है और ये देना है पीआईए ने। और इतने में पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 25 एयरलाइन शुरू कर सकती है। मलेशिया में पीआईए का एक 777 जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया, जी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नॉन पेमेंट के ऊपर जब उसको इंपाउंड कर दिया तो गिरफ्तारी है ना बेसिकली। उन्होंने कहा था कि नॉन पेमेंट है लीज अमाउंट की, जो तकरीबन $14 मिलियन बनती है एक कंपनी वियतनाम की जो एयरलाइन है उसके लिए। आज अभी ईरानियन एयर स्पेस जो है वो 2 फरवरी तक बंद कर दी गई है पीआईए के ऊपर ड्यू टू नॉन पेमेंट। आपको पता है कि एक और जहाज पीआईए का आ रहा था चाइना से, उसमें कई कोविड के पेशेंट पकड़े गए हैं। तो हम बगैर स्क्रीनिंग के जो लोगों को लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये एयरलाइन तबाह हो रही है तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें सिविल एविएशन भी शामिल है और इसका अपना अमला भी शामिल है। ये लिमिट आया नहीं करती, इतनी जल्दी ये लिमिट नहीं होती कि जनाब यकम को आपके तैयारे की लीज ड्यू थी और 15 को आपने करने, आपने एक लॉन्ग लीज के ऊपर तैयारा लिया हुआ है। इसका मतलब है कि मामला जून से खराब थे और वो रिमाइंडर उन्होंने कोई लेटर लिखा होगा, में ईमेल आई होगी, उसके बाद उसकी रिमाइंडर आया होगा, आपने उसके ऊपर कोई रिप्लाई किया होगा या रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, उसके बाद फिर मेल आई होगी। तो लेकिन चूंकि हम में ना खन्नास समाया हुआ है ना, गर्दन में सरिया है ना, कि हमें किसी की जुर्रत हमारे सामने बोल सके, तो वो यहूद नसारा थे ना जी, वो उन्होंने नहीं मानी आपकी ये वाली ना मुजाहिद की जो है वो ये वाली बात नहीं मानी उन्होंने। उन्हें पता ही नहीं था कि जनाब आपकी जो नारा तकबीर है उससे जो है वो अर्श कांप जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चला सर। तो उन्होंने फिर वो वहाँ पे वो जो 2-3 रिमाइंडर होते हैं, वैसे
3 रिमाइंडर के बाद फिर उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू होगी, फिर भी आपको इंटीमेट किया होगा कि हम कार्रवाई शुरू करने लगे हैं, बंदरे पुत्र बांध जाओ अजय भी दे दो, ठीक है। उसके ऊपर भी जब हमने रिएक्ट नहीं किया होगा तो वो उन्होंने कॉन्फिस्केट या हेल्ड कर लिया, उसको जरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट रह जाती है इस लफ्ज़ के अंदर, होल्ड कर लिया जी वहाँ के ऊपर। या अगर आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह आइडियलाइज करते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद को, तो उन्होंने भी जवाबी तौर पे मोहब्बत का इजहार किया है और वो जो मुसाफिर थे उनको मेहमान के तौर पे कुआलालंपुर में रोक लिया है कि आपकी हम मेहमानदारी करना चाहते हैं, इसलिए आप एक दिन रुक जाओ, हैं जी। और वो रोक लिया। वैसे वो जिस होटल में उनको रोका है उसका किराया जो है वो PIA को ही पड़ेगा मुसाफिरों को वहाँ पे ठहराने का। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बेइज्जती नॉन स्टॉप से बेइज्जती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। पहले इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क भी इज्जत किया है, तो अब ये इंटरनेशनल बेइज्जती का प्रोग्राम जो है वो रूट शुरू हो गया है। 167 मुसाफिरों का आखिर सारे मामले में कसूर क्या था? क्या वजह थी कि उनको इस अजियत से गुजरना पड़ा कि जनाब उनको जो है वो ऑफ बोर्ड किया गया उस जहाज से? पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है? लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी को कि हमारी एयरलाइन ने आखिर ऐसा किया क्या है जो हमें ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। कितना बड़ा डैमेज होना है इस पूरी एयरलाइन को, सिर्फ एयरलाइन को नहीं बल्कि इस मुल्क को। कैच 22 सिचुएशन, नवाला खाएं तब मरें, ना खाएं तब मरें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। मुझे बड़े दुख से मैं ये बात कर रहा हूं और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं कब से कह रहा हूं कि हम पस्तियों में गिर चुके हैं जहां तक एविएशन का ताल्लुक है।